आइए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं कक्षा 10 गणित विषय की क्लास। हम पढ़ रहे हैं विलोपन विधि से समीकरण को हल करना। तो आज हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5। पांचवे का ये पांचवा प्रश्न है। इसमें है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। तो हमें वह भिन्न ज्ञात करनी है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो लिखेंगे, माना भिन्न का अंश और हर अंश x और हर y है। तो हमारी जो भिन्न होगी वो x/y होगी। अब हम इसमें जो जो हमें बताया गया है प्रश्न के बारे में उसको जोड़ते हैं या सोल्व करते हैं। तो प्रश्नानुसार जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है उसमें बोल रहा है भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दो। तो अंश x है, हर y है। तो x में 2 जोड़ दिया तो x + 2, y में 2 जोड़ दिया तो y + 2। तो ये जो जोड़ने के बाद यो मान किसके बराबर हो गया? यो मान हो गया 9/11 के बराबर। दिया हुआ है ना, 2 जोड़ने पर 9/11 हो जाती है। तो जो 2 जोड़ने पर x + 2 हो गया, y + 2, तो किसके बराबर हो गया? 9/11। यहाँ से क्रॉस गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 11x + 22। यहाँ से 9 की गुणा करोगे तो 9y + 18। तो यहाँ से आप एक समीकरण बना लेंगे। तो अब आप समीकरण बनाने के बाद में ये आपकी एक समीकरण आ जाएगी। अब आप इसमें देखते हैं जो सेकंड कंडीशन है। सेकंड कंडीशन में क्या था? यदि भिन्न के अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, तो 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? x + 3 बटा y + 3। तो भिन्न का मान कितना हो जाता है? 5/6। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ से करना है। क्या करना है कि तिरछी गुणा कर दीजिए। तिरछी गुणा करने पर x + 3 में जब 6 की गुणा करोगे और y + 3 में जब 5 की गुणा करोगे तो आपकी ये समीकरण बन के आएगी, जैसा भी हमने ऊपर किया था। अब हम इन दोनों समीकरणों को किस विधि से हल करते हैं? विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि से हल करते हुए क्या काम करेंगे? हम किसी भी एक चर को विलोपित कर देंगे। तो चर को विलोपित करेंगे तो उसके गुणांक बराबर होने चाहिए। अब मान लीजिए हम y का विलोपित करना चाह रहे हैं, तो y की गुणा में कितना है? यहाँ पे 9 और यहाँ पे y की गुणा में कितना है? 5। तो इन दोनों को बराबर बनाना है। तो इसलिए अब हम क्या काम करेंगे? 9 और 5 का लघुत्तम लेकर देखेंगे, लेस है। तो 9 और 5 का लेस होता है 45। तो 45 बनाएंगे। या आप एक काम भी कर सकते हैं कि जो 9 समीकरण नंबर 1 में है उसकी गुणा तो आप समीकरण नंबर 2 में करेंगे। यहाँ y के साथ 9 है ना, तो इस समीकरण में गुणा करेंगे। और यहाँ y के साथ क्या है? 5। तो इसकी गुणा ऊपर कर देंगे। बस इतना काम करना है। जिस चर को विलोपित करना है उसके गुणांक बराबर करने हैं। तो बराबर करने हैं तो y की गुणा में कितना है? 9। तो 9 की गुणा तो यहाँ कर दो नीचे वाली समीकरण में, समीकरण 2 में। और समीकरण 2 में y के साथ कितना था? 5। तो 5 की गुणा ऊपर कर दो समीकरण 1 में। तो जब आप इसमें 5 की गुणा कर दोगे तो कितना बन के आ जाएगा? 55x - 45y बराबर -20। और आप इसमें समीकरण 2 में 9 से गुणा करोगे तो कितना बनेगा? 54x - 45, ये y है 45y बराबर -27। अब आप क्या करेंगे? इन समीकरणों को घटाएंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि y का जो निशान है यहाँ पे भी माइनस का है और दूसरी समीकरण में भी माइनस है। तो अब अगर दोनों निशान बिल्कुल सेम है तो उन्हें घटाते हैं। तो इन्हें घटा लेंगे। घटाने पे x का मान कितना आएगा? x का मान आ जाएगा 7। x का मान किसी भी एक समीकरण में रखेंगे तो सोल्व करेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा? y का मान होगा 9 और आपकी जो भिन्न बनेगी वो बनेगी 7/9। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में देखो क्या है। इसमें है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या है, अगर उसके अंकों को अगर हम जोड़ देते हैं तो वो 9 आता है जोड़ के। इस संख्या का 9 गुना। अब जो वो संख्या उसका 9 गुना करना है और अंकों को पलटने से बनी संख्या, फिर उसके अंकों को पलट देना है और बनी संख्या का दुगुना, उसका दुगुना करना है। इसके बराबर है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब हम लिख लेते हैं, माना हमारा संख्या का इकाई का अंक जो है वो x है और दहाई का अंक क्या है? y है। तो हमारी जो संख्या होगी वो होगी 10y + x। पिछले प्रश्न में आपको संख्या बनाने का सूत्र बताया गया था। क्या होता है? 10 गुणा दहाई प्लस इकाई। तो 10 दहाई है y प्लस इकाई है x। तो यहाँ से हमारी जो संख्या निकलेगी वो निकलेगी 10y + x। तो अब हमारी
जो प्रश्नानुसार पहली कंडीशन है वो क्या है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अंक एक x है और एक y है, इनका योग कितना है 9, तो x प्लस वाई बराबर 9। सेकंड कंडीशन क्या है, इस संख्या का 9 गुना, तो संख्या तो ये है 10y प्लस एक्स, इसका 9 गुना करना है, तो 10y प्लस एक्स का 9 गुना किसके बराबर है, तो बराबर का निशान लगाएंगे। अंकों को पलटने से बनी संख्या के दुगने से बराबर है, तो अंकों को पलट दो, तो ये जो x है इसे यहाँ पूछा दो, जो y है इसे यहाँ पूछा दो, तो पलटने पर क्या बन जाएगा 10x प्लस वाई। तो अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, तो इसमें 2 से गुना करनी, और ये दोनों क्या है बराबर है। तो 9 से गुणा करेंगे 10 90y, 9 से गुणा करेंगे 9x, 2 से गुणा करने पे ये आ जाएगी। यहाँ जितने भी x है उनको एक तरफ लिखेंगे, जितने y है एक तरफ लिखेंगे, तो दिखेंगे 9x यहाँ है, 20x इस तरफ आ रहा है, माइनस हो जाएगा, तो 9 में से 20 जाकर के माइनस के 11x। 2y यहाँ है, 90 इस तरफ जा रहा है, तो 2 में से 90 घटेगा माइनस के 88, माइनस से माइनस कट गया, 11 से 88 कट गया, 8y वर्ग। तो अब आप समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 किसी भी एक विधि से हल कर लो, या तो प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से आप इसे हल कर सकते हैं। अब आपको यह प्रश्न स्वयं करना है। ऐसे ही अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में है, किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का नियत किराया है। पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी में जो शुरू के 3 दिन का एक फिक्स किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग है। सरिता ने 7 दिन तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए दिए, जबकि सुशी ने 5 दिन तक पुस्तक रखने के लिए 21 रुपए दिए। नियत किराया और प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया ज्ञात करो। तो हम मान लेते हैं कि जो नियत किराया है वो x रुपए है और प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया y रुपए है। अब आप देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, कितने दिन पुस्तक रखी सरिता ने, पुस्तक रखी है 7 दिन। 7 दिन में जो शुरू के 3 दिन है उनके तो x रुपए हो गए, तो शुरू का 3 दिन का आ गया भाई ये x रुपए, शुरू के 3 दिन का कितना आ गया x। लेकिन उसने बुक रखी है 7 दिन तक, तो 3 दिन का x है, तो 4 दिन बच गए, और उन 4 दिन में 3 दिन के बाद हर दिन का y है, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा 4y। भाई ये शुरू के 3 दिन जो x रुपए हैं ये फिक्स है, लेकिन जब 3 दिन के बाद चौथा दिन, 5वां दिन, 6ठा दिन, 7वां दिन ऐसे आएगा तो हर दिन का y है, तो 4 दिन बन गए ना ऐसे, तो 4 दिन का हो गया 4y। तो उसने टोटल किराया 3 दिन प्लस 4 दिन यानी कि 7 दिनों का, तो टोटल प्लस करके कितने रुपए दिए 27 रुपए दिए, तो ये बराबर 27, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार अब आप देखिए सुशी ने 5 दिन तक, तो 5 दिन तक रखी, 5 दिन में 3 दिन का कितना हो गया, 5 दिन में 3 दिन का हो गया x रुपए, तो कितने दिन बच गए 2, और 1 दिन का कितना है उन एक्स्ट्रा दिनों का y, तो 2 दिन का कितना हो जाएगा 2y बराबर कितने रुपए दिए उसने 21। तो ये 2 आपकी समीकरण बन गई। अब आप इन समीकरणों को विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से हल कर लीजिए। विलोपन विधि से हल करिएगा तो यहाँ देखिए x और यहाँ x दोनों गुणांक सेम है, दोनों गुणांक सेम है, तो आप क्या करते हैं बस सीधा इन्हें घटा दीजिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस है यहाँ पे भी प्लस है, तो अब आप इसलिए इन्हें सीधा घटा दीजिए। कुल मिला के आपको अब ये सोल्व करनी है। सोल्व करने पे आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा x बराबर 15 और y बराबर 3। तो इतना काम अब आपको करना है और आगे के बचे हुए प्रश्न भी सोल्व करने हैं।